बहुत समय पहले एक जंगल में तरह तरह की पक्षी रहा करते थे। रानो, चिड़िया, तोता, जग्गोई और गेंद ऐसे कई पक्षी रहा करते थे, पर उन सब में केवल तोता ही सबसे ज्यादा अमीर था और उसका एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा घर भी था। और बाकी पक्षी बहुत ज्यादा गरीब थे। वो सब छोटे छोटे घरों में रहते थे। इन सब की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें काम करके वो सब 2 वक्त का खाना खाते थे। एक दिन तोता कहता है, मैं तो कितना ज्यादा अमीर हूं, मेरे जितना अमीर तो उस पूरे जंगल में कोई पक्षी भी नहीं है। ये सब पक्षी तो बहुत गरीब है, इतनी मेहनत भी करते हैं लेकिन फिर भी गरीब के गरीब ही हैं। तोता खुद ही अपना आप को देखकर मन ही मन में बहुत खुश हुआ करता था। फिर उसी वक्त वहां रानो चिड़िया आई। तोते कैसे हो तुम? हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूं। बताओ आज मेरे पास कैसे आना हुआ तुम्हारा? ऐसे ही मैंने सोचा कि आज तुम्हारे पास जाती हूँ। तुम तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते। माना तुम हम सबसे अमीर हो। हमारा तुम्हारे साथ कोई मुकाबला नहीं, लेकिन तुम हमारे साथ बैठ तो सकते हो ना। देखो हम सब पक्षी कितने खुश रहते हैं। भले हम सब गरीब हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहते हैं। खुशियां वही मना सकते हैं जिनके पास पैसे हों। आज के दौर में पैसे के बगैर कोई खुशी नहीं। खुश रहने के लिए पैसे का होना बहुत जरूरी है। और तुम कैसे कह सकती हो कि तुम लोग पैसे के बगैर बहुत खुश हो? तो जिसके पास पैसे हैं वही खुशियां मना सकता है। हाँ तो और क्या, वैसे भी तुम जैसे गरीबों के मुझे मुंह नहीं लगना। तोते ने रानो चिड़िया की बेइज्जती करके उसे भेज दिया। तोते से बातें सुनने के बाद रानो चिड़िया रोती रोती वापस लौटी। क्या हुआ रानो, तुम रो क्यों रही हो? मैं तोते के पास गई थी कि उसे कहती हूँ कि तुम भी हम सब पक्षी के साथ बैठा कर वो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पर तोते ने ये कहकर कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं, बहुत बातें सुनाई। तुम अच्छे से जानती हो ना कि तोते को अपने अमीरी का कितना घमंड है। तुम्हें उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है जग्गू, अब चलो हम जाकर दुकान पर काम शुरू करते हैं। जग्गू ने समझाकर रानो चिड़िया का दिल बहलाया। फिर सभी पक्षी मिलकर दुकान पर काम करना शुरू हो गए। वह सभी इकट्ठे होकर दुकान पर अपना अपना काम कर रहे थे कि अचानक मौसम बदलने लगा और बरसात होना शुरू हो गई। इरे, ये क्या अचानक से बरसात कैसे शुरू हो गई? कितनी मेहनत से हमने सारा सामान लगाया था, पर अब तो बारिश की वजह से हमारी दुकान भी खराब हो जाएगी और ये सारा सामान भी बर्बाद हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। दोस्तों, बरसात बहुत तेज होने वाली है और हमें सामान को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अगर हमने सामान को इधर ही बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया तो ये सारा सामान खराब हो जाएगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। अच्छा, तो फिर हम क्या करें अब? हाँ, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता? उस पूरे जंगल में सबसे बड़ा घर तोते का ही है ना। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम उसके पास जाकर मदद मांगते हैं। उस घमंडी तोते से तुम मदद मांगोगे? आज सुबह में उसके घर पर गई थी तो पता है उसने मुझे कितनी बातें सुनाई। हाँ, बेचारी रानो चिड़िया ने मुझे सब बताया। तुम चिंता मत करो दोस्तों, वो मेरी बात नहीं टालेगा। मेरा दोस्त है, चलो मेरे साथ। गिद्ध के कहने पर चिड़िया और जग्गू उसके साथ तोते के घर जाते हैं। तोते तोते दरवाजा खोलो। कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ तोते। गिद्ध, तुम सभी इकट्ठे यहाँ पर क्यों आए हो? हमें मदद की जरूरत है। क्या हुआ? तुम सब तो बहुत खुश थे। तुम्हारे लुट के चेहरे देखकर लगता है जैसे तुम लोगों का बहुत नुकसान हो गया हो। हाँ दोस्त, बरसात की वजह से हमारी सारी दुकान खराब हो रही है और उसमें हमारा कुछ कीमती सामान भी है, तो हमें इसलिए तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। मैं तो पहले ही जानता था कि ऐसा कुछ होगा। वैसे भी तुम जैसे गरीबों पर हमेशा मुसीबतें होती रहती हैं। तोते, इतनी बरसात में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। हमारे घर तो छोटे छोटे से हैं, तुम तो जानते ही हो, और हम सब में से तुम्हारा घर सबसे बड़ा है। इसलिए तुम हमारी दुकान का सामान अपने घर पर रख लो। जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम सारा सामान उठाकर ले जाएंगे। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, और वैसे भी मेरा घर कोई इतना फालतू नहीं है कि तुम लोगों का खराब सामान मैं अपने घर में रखूं।
ऐसा मत कहो तोते। मुझे माफ करना गिद्ध, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम इन सब को लेकर यहाँ से जा सकते हो। जो घर अपने साथी पक्षी के काम ना आए, उस घर का भला क्या फायदा। ये कहकर रानो चिड़िया, जगो और गिद्ध वहां से वापस लौट आते हैं। हम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सी गलती रानो? हमें पहले से ही अपनी दुकान के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए, ताकि आज हमें ये वक्त न देखना पड़ता। हमें थोड़े थोड़े पैसे जमा करके दुकान को मरम्मत कर लेना चाहिए था, ताकि बरसात के मौसम में हमें कोई परेशानी न होती और हमारा सामान दुकान के अंदर महफूज ही रहता। हम सब ने इतनी मेहनत की, पर हमने अपने लिए एक पक्की दुकान बनाने की नहीं सोची। अगर हमारी दुकान ठीक होती तो हमें इतनी दिक्कत न होती। मुझे लगता है अपने लिए हमें एक बड़ी और महफूज दुकान बना लेनी चाहिए, फिर चाहे जैसी भी मुसीबत आए हम उसका सामना कर पाएंगे। फिर रानो चिड़िया, गिद्ध और जग्गू ने मिलकर अपने लिए एक नई दुकान बनाने का फैसला लिया। हम घर बनाने के लिए लगने वाला सारा सामान इकट्ठा करके ले आते हैं। ठीक है, चलो। फिर गिद्ध और रानो चिड़िया घर बनाने में लगने वाला सारा सामान इकट्ठा करके ले आए। दोस्तों, अब तुम दोनों बैठ जाओ, मैं जाकर बाकी का सामान लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम जाकर ले आओ। अब तो हमने घर बनाने में लगने वाला सारा सामान इकट्ठा किया है। अब बस इतनी ही मेहनत लगाकर हमें दुकान बना लेनी चाहिए। फिर उस दिन से रानो चिड़िया, गिद्ध और जग्गू ने खूब मेहनत की और अपने लिए आखिरकार एक नई दुकान बना ली। हमारी दुकान कितनी सुंदर बनी है और साथ में बहुत मजबूत भी। अब चाहे जितनी भी तेज बरसात हो या कड़ी धूप निकले, हमें उस दुकान में कोई टेंशन नहीं होगी। इस तरह तीनों दोस्त अपनी दुकान देखकर बहुत खुश हो रहे थे। फिर तोता उनकी नई दुकान देखकर बहुत हैरान होता है। इन गरीबों ने तो इतनी जल्दी अपनी नई दुकान पर भी बना ली है। ये सब तो बहुत तेज निकले हैं। अगर ये सब इस तरह मिलकर काम करते रहे तो ये सब बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। लेकिन बाद में तोते को अपनी गलती का एहसास होता है कि उससे उनके मुश्किल वक्त में उन सब की मदद कर देनी चाहिए। फिर तोता जाकर उन सब पक्षियों से माफी मांगता है और कहता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे माफ कर दो। जुगू, गिद्ध और रानो चिड़िया तोते को माफ कर देते हैं और वो सब पक्षी खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हम चाहे कितने भी अमीर हों, लेकिन हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।